मंडला जेल की एक प्रहरी ने जेल अधीक्षक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और डराने धमकाने के आरोप लगाए। कलेक्टर से न्याय की मांग करते हुए प्रहरी सुरभि गुप्ता का कहना है कि उसके खाते के माध्यम से जेल अधीक्षक व्यापारियों से कमीशन की राशि मांगना चाहते थे। साथ ही नियम विरुद्ध काम करने का दबाव बनाया जाता था। इनकार करने पर अब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। सुरभि गुप्ता ने कहा कि यहाँ 6 सालों से पदस्थ हूँ और MSK का काम करती हूँ। इस कारण जेल के सामान सप्लाई करने वाले व्यापारियों से संपर्क होता है। इसलिए अधीक्षक ने व्यापारियों से मिले कमीशन की राशि मेरे खाते के माध्यम से बुलानी चाहिए, तो मैंने इसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद से ही अधीक्षक देशपूर्ण व्यवहार करने लगे। मेरी अवकाश अवधि का वेतन, यात्रा देयक आदि रोक दिए गए हैं। मुझे परेड के लिए नामांकित किया गया है और ड्यूटी लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही अधीक्षक ने ट्रांसफर और सस्पेंड किए जाने की भी धमकी दी है, जबकि मेरा इलाज चल रहा है। उन्होंने अन्य प्रहरियों के खाते में आई राशि के स्क्रीनशॉट भी कलेक्टर को देते हुए कार्यवाही कर न्याय की मांग की है। जब इस मामले में जेल अधीक्षक को संजय सहलाम से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने शिकायत की जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। वहीं कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने टीम गठित कर मामले की जांच कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। मंडला से ब्यूरो चीफ गोवर्धन कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं जेल अधीक्षक श्री संजय सहलाम की शिकायत करने यहाँ पर आई हूँ। 4 महीने से मतलब वो लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनके कमीशन के पैसे मैंने अपने अकाउंट में नहीं मंगाए। इस वजह से लगातार वो मुझे परेशान कर रहे हैं और उनके जो कमीशन जो खाते में आई अन्य प्रहरियों के, उनके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। इस वजह से उनने मुझे परेड में भोपाल भेजा पहले। उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो लगातार मेरे को मेरी सैलरी रोक ली उनने। 5 वर्किंग डे की सैलरी रोकी उनने मेरी, और 4 मेडिकल दिन की जो 8 दिनांक तक उनने नहीं निकाली है। यदि मैं उनसे सैलरी निकालने को जब भी मैंने उनको आवेदन दिया है, तो उनने 3 बार मैं आवेदन दे चुकी हूँ उनको। उनने मेरी सैलरी नहीं निकाली है। यही कहते हैं कि DIG तोमर साहब ने मना किया है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा उसकी सैलरी मत निकालना। और जब मैं 19/11 को फिर उनके पास गई थी सैलरी निकलवाने के लिए, तो उनने बोला कि यदि अब दोबारा मेरे पास सैलरी निकलवाने के लिए या ड्यूटी के लिए आओगे, तो मैं जबलपुर जेल भिजवा के किसी कारण से सस्पेंड करवाऊंगा वहाँ तुमको। कल मैंने फिर हवलदार से बोला परसों कि मेरी आप ड्यूटी चेंज कर दीजिए, तो आज उनने मुझे एक जेंट्स बंदी उपचार के लिए गया है जबलपुर, उसके उपचार के लिए उनने मुझे वहाँ पर आज कार्य मुक्त किया है, जबकि मेरा खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है। जेंट्स प्रहरी को ना भेज के ये मुझे ही क्यों हर बार ये टारगेट कर रहे हैं? परेड में भी जाना है तो मैं ही जाऊँगी, उपचार के लिए भी जाना है तो मैं ही जाऊँगी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बात हुई, आपने अपनी बात सुनाई? मैंने कलेक्टर साहब को बोला है, तो उन्होंने बोला है कि जांच कमेटी बना के उसकी जांच करवाएंगे। किस तरीके से जो जेलर है, अधीक्षक है, क्या चाहते हैं आपसे, क्यों आपको परेशान? मैं सर यहाँ पे 6 साल से पदस्थ हूँ और मैं MSK में काम करती आ रही हूँ, और जो पूर्व में 5 जेल अधीक्षक उप अधीक्षक जो भी यहाँ पदस्थ रहे, ना आज तक मैंने कभी उनकी शिकायत की है, ना उनने मुझे कभी किसी प्रकार की शिकायत की है। जब ये वहाँ पर आए ट्रांसफ़र हो गए, तो इनने मुझसे बोला कि जो व्यापारी जो कमीशन का पैसा भेजता है वो तुम अपने खाते में मंगाओ। मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, तब से मुझसे नाराज़ रहने लगे। फिर उनने दूसरे प्रहरियों का अकाउंट दिलवाया कमीशन मंगवाने के लिए। व्यापारियों ने जो कमीशन उनके अकाउंट में भेजी, उसका स्क्रीनशॉट उनने मुझे भेजा, क्योंकि व्यापारियों से मेरी बात होती थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली व्यापारियों के कांटेक्ट में थी। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास थे। मेरा जुलाई माह में मेरा मिसकैरेज हुआ, उसके बावजूद इनको बताने के बाद इनने मुझे परेड के लिए भोपाल भेजा, वहाँ से मुझे अनफिट करके जबलपुर भेजा। फिर यहाँ पे मैं आई, तब से ये मुझे फिर से ही टॉर्चर कर रहे हैं लगातार। किन चीज़ों का कमीशन रहता है, व्यापारियों से क्या डील होती है? ये जो राशन वगैरह आता है उसकी इनने बोली थी कमीशन मंगाना, बाकी आज तक इनके पहले किसी अधिकारी ने ऐसा करने को मुझसे नहीं बोला है, ना ही उनने ऐसा किया है। नाम? मेरा नाम सुरभि गुप्ता है। मैं जिला जेल मंडला में प्रहरी के पद पर पदस्थ हूँ।